हेलो फ्रेंड्स। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? आइए देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार है। क्या एक नवाचार है जो वर्तमान समय में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इस सूक्ष्म शिक्षण के फलस्वरूप छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं में प्रशिक्षण के दौरान कक्षा अध्यापन के कौशल को विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है। क्या? सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है जिसमें छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं के शिक्षण कौशल का अभ्यास बिना वास्तविक कक्षा शिक्षण का वातावरण तैयार किए हुए अर्थात विद्यालयी छात्रों से रहित वातावरण में कराया जाता है, जिससे भावी अध्यापकों को कक्षा कक्षण शिक्षण के कौशलों में परंपरागत यानी निपुण बनाया जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक शिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन विकास की प्रक्रिया है। क्या है? एक नवीन विकास की प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रविधि है सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रविधि है जो शिक्षकों में शिक्षण दक्षता विकसित करने का प्रयास करती है। शिक्षण एक स्व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें अनेक कौशल सन्निहित होते हैं। जैसे देखिए, उद्देश्य लेखन कौशल, नेक्स्ट प्रस्तावना कौशल, नेक्स्ट प्रश्नोत्तर कौशल, नेक्स्ट प्रदर्शन कौशल, नेक्स्ट पुनर्बलन कौशल, नेक्स्ट व्याख्या कौशल, नेक्स्ट श्यामपट्ट कौशल, नेक्स्ट छात्र सहभागिता कौशल, नेक्स्ट उद्दीपन परिवर्तन कौशल, नेक्स्ट है दृष्टांत कौशल, नेक्स्ट शिक्षण सामग्री उपयोग कौशल, नेक्स्ट खोजी प्रश्न कौशल, नेक्स्ट पाठ समापन कौशल आदि हैं। देखिए, अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत भावी शिक्षकों को उक्त सभी शिक्षण कौशलों के सफल संपादन हेतु दक्ष बनाया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण में छात्र अध्यापक एक ही साथ सभी कौशलों में पारंगत नहीं हो सकता है। अतः इस विचारधारा के फलस्वरूप शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा प्रकाश में आई। देखिए, इसकी अवधारणा इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र में शिक्षण कार्य के उन्नयन के लिए एक महत्वपूर्ण नवाचार है जिससे शिक्षण कार्य का उन्नयन हो सके। इसका विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में सन 1961 में रुचिसन बुश तथा एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम प्रारंभ करके किया। कहाँ इसका विकास हुआ? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में सन 1961 में। किसने किया? रुचिसन बुश तथा एलन ने। किस रूप में? संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम प्रारंभ करके किया। सन 1963 में A.W. डिट एलन ने इस उपागम की विस्तृत व्याख्या की तथा इसे सूक्ष्म शिक्षण की संज्ञा प्रदान की। किसने संज्ञा प्रदान की? A.W. डिट एलन ने। अतः डी एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। किसको? डी एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। इस सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत प्रत्येक छात्राध्यापक 10 छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाता था और अन्य छात्राध्यापक विभिन्न प्रकार की भूमिका का निर्वहन करते थे। इसके अंतर्गत वीडियो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग भी छात्र अध्यापकों के शिक्षण व्यवहार में वांछित परिवर्तन के लिए किया जाता था। वीडियो टेप रिकॉर्डर क्यों किया जाता था? ताकि कि वो अपना देख सके कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं।
अब देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण की। डी एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। बी एम शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। क्या है? सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। यह है बी एम शोर के अनुसार। देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण से क्या लाभ होता है। देखिए इसके लाभ, पहला है यह शिक्षण व्यवहार पर केंद्रित है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण में हम प्रत्येक कौशल का पूर्णतया बहुत अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण में हम आत्म परीक्षण कर सकते हैं। आइए देखें सूक्ष्म शिक्षण चक्र, माइक्रो टीचिंग सर्किल क्या है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कुल 6 पद होते हैं। कितने? कुल 6 पद होते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र में, तथा कुल समय 36 मिनट का होता है। टोटल टाइम 36 मिनट का होता है। देखिए सूक्ष्म चक्र का तात्पर्य उस पक्ष से लिया जाता है जिस पथ पर आगे बढ़कर किसी कौशल विशेष में दक्षता हासिल किया जाता है। इसका संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार से है। देखिए, ये देखिए, पहले लेसन प्लान होता है, यानी पाठ योजना बनाई जाती है। इसको घर में बनाया जाता है। इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि आप कितने घंटे में या कितने मिनट में बना रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? टीचिंग शिक्षण 6 मिनट का जो कि होता है। उसके बाद 6 मिनट टीचिंग करने के बाद फीडबैक, टीचर जो रहेंगे वो फीडबैक लेंगे आपका, वो 6 मिनट का फीडबैक होता है। फीडबैक में ये बताया जाए कि आप में क्या कमियां थी, अब आप उसको सुधार करिए। फिर उसके बाद 12 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है पुनः पाठ योजना रीलेसन प्लान के लिए। कितना? 12 मिनट का टाइम दिया जाता है। 12 मिनट बाद आपको फिर री टीचिंग पुनः शिक्षण फिर करना है आपको 6 मिनट। उसके बाद फिर री फीडबैक पुनः प्रतिपुष्टि होगा 6 मिनट बाद। इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक आपको अच्छे से ये कौशल का अभ्यास न हो जाए। देखिए इसी को लिखा है, इस तरह पाठ योजना तैयार करने में कोई एक समय निश्चित नहीं होता है, यह घर पर बनाया जाता है। उसके बाद टीचिंग 6 मिनट की होती है। उसके बाद फीडबैक 6 मिनट का होता है। फीडबैक के बाद पुनः पाठ योजना जो कि 12 मिनट का होता है। उसके बाद पुनः शिक्षण 6 मिनट का होता है। उसके बाद पुनः फीडबैक फिर 6 मिनट का होता है। इस तरह से यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाओं कौशल को अच्छी तरह से सीख न लें, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। टोटल टाइम कितना होता है? 36 मिनट का। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से। देखिए लेसन प्लान, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। उसके बाद टीचिंग होती है 6 मिनट की। 6 मिनट के बाद आपका फीडबैक होगा 6 मिनट का। 6 मिनट फीडबैक होने के बाद रीलेसन प्लान होगा जो कि 12 मिनट का होगा। उसके बाद पुनः रीटीचिंग होगी 6 मिनट की। उसके बाद फिर फीडबैक होगा 6 मिनट का। इस तरह यह टोटल 36 मिनट की टीचिंग चलती है।